हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज यूनिट 13 अमाइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है ये आपकी एनसीईआरटी में भी है। सो प्लीज़ गाइस कंसंट्रेशन आपकी वाइट बोर्ड पर बनाए रखिएगा, ओके। और वीडियो को एंड तक देखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो आज हम अमोनोलाइसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज क्वेश्चंस में गिवन है ना। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो, ठीक है। तो अमोनोलाइसिस क्या होता है, लिखा है व्हेन एन अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट with an ethanolic solution of ammonia, it undergoes a nucleophilic substitution reaction in which the halogen atom is replaced by an amino NH2 group. This process of cleavage of the carbon nitrogen bond is known as ammonolysis. This process produces a mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree amines and also a quaternary ammonium salt, ठीक है। जो अमोनोलाइसिस की डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, जो थ्योरी लिखी है, उससे ही आपको आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो चुका है कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, है ना। अमोनोलाइसिस में क्या होता है, अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड हम लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं अल्कोहलिक अमोनिया के साथ में, है ना। इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया होना चाहिए, है ना, मतलब कि अल्कोहलिक अमोनिया होना चाहिए। तो अल्कोहलिक अमोनिया एंड अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड को जब रिएक्ट करवाते हैं, उनमें रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, हेलोजन एटम रिप्लेस हो जाता है। और किसके थ्रू रिप्लेस होता है, अमीनो ग्रुप के थ्रू, NH2 ग्रुप के थ्रू, ठीक है। चलिए हम रिएक्शन देखते हैं, इजीली आपको क्लियर हो जाएगी ये रिएक्शन, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें अमोनिया लेना है ना, अमोनिया NH3। और अब लेना है हमें अल्काइल और बेंजाइल, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, हम अल्काइल हैलाइड लेने वाले, है ना। आपकी एनसीईआरटी में भी अल्काइल हैलाइड ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है अमोनिया में, है ना, आपको पता है, क्लियर। अब यहाँ से ये जो लोन पेयर है, ये देखिए लोन पेयर यानी कि क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाना पसंद करेंगे, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर RX में जो पोलैरिटी है ना, R में पॉजिटिव चार्ज होता है, X में नेगेटिव होता है, हमें पता है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होगा, देखिए R NH3 पॉजिटिव, X नेगेटिव, ठीक है। R NH3 पॉजिटिव, X नेगेटिव। देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गायब हो गए हैं, चले गए, यानी कि यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो और X नेगेटिव पहले ही था यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया R NH3 पॉजिटिव, X नेगेटिव। अब जब इसका NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं, है ना, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, है ना, तो क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है। HOH यानी कि H2O ही है ये, है ना, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, RNH2 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है। एंड साथ ही जो HX है वो एग्जिट हो जाता है, हाइड्रोजन हैलाइड जो होता है वो एग्जिट हो जाता है ना। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हमने यूज़ किए हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ का और ये X यहाँ का, दोनों एग्जिट हो गए हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में, ठीक है। तो 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये रिएक्शन जो है यहाँ पर ही रुकने वाली नहीं है, यहाँ पर जो रिएक्शन है वो प्रोग्रेसिवली चलती जाएगी, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि यहाँ पर मिक्सचर बनता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये 1 डिग्री अमाइन फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा। देखिए कैसे, 1 डिग्री अमाइन को हम फिर से लेने वाले हैं। तो ये लिया हमने R NH2, ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन है। अब 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन फिर से किसके साथ में होगी, RX के साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए R कितना टाइम हो गए, 2, है ना, 2 बार हो गए। तो R2, अब NH और एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हेलोजन यहाँ से,
ये एग्जिट हो जाएंगे हाइड्रोजन हेलाइड के रूप में। यहाँ पर देखिए 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, देखिए RNH2 1 डिग्री अमाइन, RX अल्काइल हेलाइड, R2 हो गया, NH हो गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हेलोजन यहाँ से, हाइड्रोजन हेलाइड एग्जिट हो गया। चलिए अब जो आगे रिएक्शन होगी उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। फिर से ये 2 डिग्री अमाइन जो है R2NH, ये फिर से अल्काइल हेलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा, है ना। ये क्या है, 2 डिग्री अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए कैसे, R3N हो जाएगा प्लस HX यहाँ पर भी एग्जिट होने वाला है, सभी में HX एग्जिट होगा, है ना। R2NH प्लस RX, तो यहाँ पर R2 ये और एक R ये, R3 हो गए, N हो गया, और H एंड X ये दोनों एग्जिट हो गए HX के रूप में। ठीक है, अब यहाँ भी ये रिएक्शन रुकने वाली नहीं है, यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होगा इस टर्शरी अमाइन के थ्रू या 3 डिग्री अमाइंस के थ्रू। ठीक है, चलिए तो ये रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। इसके बाद आगे और रिएक्शन चलेगी R3N प्लस RX। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए R3 एंड एक R ये कितने हो गए, R4। अब N एंड X नेगेटिव, N पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मेशन हो गया है, देखिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, देखिए, है ना। हेलाइड है, यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा इससे। तो ये है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले तो इसका, है ना। तो आई होप जो अमोनोलाइसिस है वो उसकी डेफिनेशन, रिएक्शन किस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस का मिक्सचर हमें मिलता है इस प्रोसेस के थ्रू, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है।